वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। घर की इस जगह पर भूल कर भी ना रखे तुलसी का पौधा, होता है अशुभ प्रभाव। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन महिलाओं को भूल कर भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है अनर्थ। दोस्तों, माँ लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी। दोस्तों, तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। तुलसी का पौधा बुध का प्रतिनिधित्व करता है, जो भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप माना गया है। कई घरों में तुलसी की पूजा भी की जाती है, लेकिन अगर तुलसी सही जगह ना रखी हो तो ये अशुभ फल भी देती है। तुलसी का पौधा अपने अंदर कई प्रकार के रोगों का नाश करने की अद्भुत शक्ति रखती है। साथ ही ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में भी समर्थ है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ये घर में आने वाली विपत्ति को रोकने के साथ ही सभी प्रकार के रोगों का नाश करता है। साथ ही अगर इस पौधे को सही दिशा में और सही स्थान पर लगाया जाए तो इससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी का पौधा कौन सी दिशा में लगाना सही होता है और कौन सी दिशा में लगाना अशुभ। इसे कब जल चढ़ाना चाहिए और कब नहीं, इसकी पूजा करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पौधे की मदद से आप घर की परेशानियों का कैसे निवारण कर सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, इन सभी के विषय में शास्त्रों में बताई गई महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। नंबर 1, छोटा घर होने पर, बालकनी ना होने पर या फिर अच्छी धूप के लिए कई लोग तुलसी का पौधा अपनी छतों पर रखते हैं। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा छत पर रखने से दोष लगता है। जो लोग तुलसी को छत पर रखते हैं तो उन्हें आर्थिक हानि होना शुरू हो जाती है। अगर आपने अपने घर की छत पर तुलसी रखी हुई है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलना शुरू हो जाएंगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं न कहीं दरारें पड़ना भी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए तुलसी के पौधे को कभी भी छत पर ना रखें। तुलसी के पौधे को पूर्व दिशा में भी नहीं रखना चाहिए। इसे आप उत्तर से लेकर ईशान दिशा तक में रख सकते हैं। तुलसी के पौधे को पश्चिम दिशा की तरफ भी रखा जा सकता है। नंबर 2, आमतौर पर देखा गया है कि जिन लोगों के घरों में तुलसी का पौधा नहीं होता है वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। नंबर 3, ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती है। इसे तुलसा जी भी कहते हैं। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होते हैं। नंबर 4, अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय और कोई भी जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय जरूर करें। तुलसी को कभी भी अकेला ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखें और इसे मौली से बांध ले। इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। तो अगर आपके घर में भी तुलसी है तो आपको तुलसी के रखने के स्थान को लेकर के ये महत्वपूर्ण जानकारी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी की पूजा किन 3 महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती है वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती है या नहीं? तो चलिए इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती है और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल व तुलसी पूजा व तुलसी व्रत नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास भी ना जाएं, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई भी धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, शादीशुदा महिलाएं, खास तौर पर सुहागन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र तुलसी पौधे के आसपास भी गलती से भी ना जाएं। इस अवस्था में आप तुलसी पूजा नहीं कर सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला तुलसी पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप तुलसी पूजा करने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप तुलसी पूजा कर सकते हैं।
7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती है। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजा कर सकती है, लेकिन अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं तो शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री तुलसी पूजा नहीं कर सकती। नंबर 3, चरित्रहीन व्यक्ति व मन में गंदे विचार। एक दुष्ट व्यक्ति तुलसी के इस पवित्र पौधे से हमेशा दूर रहे। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप तुलसी पूजा या तुलसी विवाह कभी भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है माँ तुलसी और उनकी पूजा भी कभी भी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा है तभी ही माता तुलसी आपकी पूजा स्वीकार करेंगी। चलिए अब आपको तुलसी का एक विशेष उपाय बताते हैं जो कि न सिर्फ आपकी किस्मत चमकाता है बल्कि कई सारे दोषों का नाश भी करता है। ये उपाय आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। एक पीतल के लोटे में पानी भर लें। अब उसमें आप 4 या 5 पत्ते तुलसी डाल लें। अब तुलसी के पत्ते डालने के बाद इस लोटे को 1 दिन के लिए रखना है। कम से कम 24 घंटे के लिए रख दीजिए। 24 घंटे के बाद उस पानी से आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर छींटे देने हैं और फिर घर में सभी जगह पर आपको उस पानी से छींटे देने चाहिए। उसके बाद जो पानी अगर बच जाए तो उसे भी किसी पेड़ या पौधे की जड़ में आपको डाल देना है। दोस्तों, इस उपाय से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाती है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। ये उपाय आप जरूर करके देखिए। कुछ ही दिनों में आपको इसके लाभ नजर आएंगे। घर के सदस्यों को हर एक कार्य में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। आपके घर में अगर कलह कलेश की स्थिति बनी हुई है तो भी ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। आपके घर से कलह कलेश खत्म होने लगेंगे। इस एक उपाय से आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने लगेंगे और धन में वृद्धि होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए। अगर ये चीजें तुलसी के पास है तो तुरंत इसे वहां से हटा दें। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास झाड़ू या जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। बहुत से लोग तुलसी के पौधे के साथ दूसरे फूल पत्तियों के पौधे लगा देते हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुलसी जिस गमले में लगाई जाती है उसमें कोई भी अन्य पौधा लगाना ठीक नहीं है। इससे तुलसी का विकास समुचित नहीं हो पाता और वो सूखने लग जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी सूख रही है तो जल में दूध मिलाकर तुलसी को जल देने से तुलसी स्वस्थ और हरी भरी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा ही दूध आपको मिलाना है। कई लोग बहुत ज्यादा दूध मिलाते हैं या केवल दूध ही तुलसी पर चढ़ा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा दूध जल में मिलाकर ही चढ़ाना है। दोस्तों, शाम के समय तुलसी पर एक दीपक जरूर लगाइए और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि तुलसी पर शाम के समय ना तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते शाम के समय तोड़ने चाहिए। शाम के समय अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी भी आपसे क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, इसलिए ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए वरना भयंकर पाप लगता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माँ तुलसी, जय माता दी।